ये दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम्स जो कि एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, वो 10 दिन के मिशन के लिए आईएसएस जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर अपने पार्टनर बैरी विलमोर के साथ गई थी। लेकिन स्पेस में पहुंचकर उनके स्पेस शटल के साथ में कुछ ऐसा होता है, उसके बाद में वो वहां पर फंसी रह जाती हैं और अभी 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है उनको फंसे हुए। उनके स्पेसक्राफ्ट में काफी मेजर प्रॉब्लम पाई गई है और यहाँ तक कि नासा ने भी कहा है कि अगर एस्ट्रोनॉट इस तरह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं तो कुछ भी खतरनाक हो सकता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो कल्पना चावला वाला इंसिडेंट हमें दोबारा देखने को भी मिल सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे एस्ट्रोनॉट इसी तरह से फंसे रहेंगे? आखिर उनके स्पेस शटल के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, और एलोन मस्क किस तरह से उनको वापस लाने के अंदर एक बड़ा किरदार निभा सकते हैं? आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि उनका स्पेस शटल किस तरह से खराब हुआ और उनको वापस लाने के अंदर नासा किस तरह के काम कर रहा है। 5.5, copy. Copy. That's negative, Butch. We did not hear anything. देखिए 1 फरवरी 2003 को लोगों ने आसमान के अंदर आग के साथ में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखा, जो कि वर्ल्ड वाइड न्यूज चैनल पर भी काफी ज्यादा कवर किया गया था। बट ये कोई नेचुरल घटना नहीं थी, बल्कि ये आग कोलंबिया स्पेस शटल की थी, जो कि अमेरिका की फेमस कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया शटल था, जो कि 7 एस्ट्रोनॉट के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 15 दिन के मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौट रहा था। लेकिन मिशन के दौरान एक हीट शील्ड फॉर्म के टूटकर स्पेस शटल से टकराने से उसमें एक होल हो गया, जिसके चलते जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर रहा था तो एटमॉस्फेरिक गैस ने इतनी तेजी से इसके अंदर एंटर किया तो सडनली उस स्पेस शटल का जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट तक आ गया और उसके बाद में स्पेस शटल उसे झेल नहीं पाया और एक आग के गोले में बदलकर ब्लास्ट हो गया और इसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट की जान चली गई, जिसमें से एक इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट हमारी कल्पना चावला भी थी। ये इंसिडेंट एस्ट्रोनॉमी के इतिहास की कुछ सबसे ट्रेजेडिक घटनाओं में से एक है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियों ने मिलकर एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए अपने रॉकेट्स और भी ज्यादा बेहतर बनाए ताकि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा कभी ना हो सके। लेकिन अब आईएसएस की हालात देखकर लगता है कि वही कल्पना चावला इंसिडेंट दोबारा भी हो सकता है और इस बार के मिशन के अंदर ही उसी बोइंग कंपनी के रॉकेट को यूज किया गया था। देखिए ये है सुनीता विलियम्स, जो कि अमेरिका में जन्मी इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है, जिनके पास किसी महिला द्वारा 50 घंटे 40 मिनट की सबसे लंबी स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साथ ही सुनीता पहली महिला है जो कि ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट पायलट रही है। 1998 में नासा को ज्वाइन करने वाली सुनीता ने 2012 से अब तक काफी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम किए हैं। लेकिन उनके रिसेंट आईएसएस मिशन के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से 10 दिन चलने वाला जो उनका मिशन था वो आज 3 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनके वापस आने की अभी तक कोई खोज खबर भी नहीं है। आज सुनीता को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और उनके आने का नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि उनके पास पृथ्वी पर वापस आने के लिए एक भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है। जिस बोइंग स्पेसक्राफ्ट में वो गई थी उसमें कुछ सीरियस इशू चल रहे हैं, जिसके कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करना एक बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। देखिए 5 जून 2024 को कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा में बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रोनॉट बैरी विलमोर और सुनीता विलियम के साथ अर्थ से 460 किलोमीटर ऊपर स्पेस में फ्लोट हो रही आईएसएस की तरफ उड़ान भरी। ये इस स्पेसक्राफ्ट का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन था और इस स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ से आईएसएस तक पहुंचने की जर्नी सक्सेसफुल तय की थी और 6 जून तक दोनों के दोनों एस्ट्रोनॉट आईएसएस तक सक्सेसफुली डॉक भी हो गए थे। देखिए नासा का ये प्लान था कि 8 दिन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन के अंदर रखा जाएगा और इसी दौरान काफी एक्सपेरिमेंट भी करे जाएंगे और 14 जून को इसी स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट के अंदर इनको वापसी पृथ्वी पर भी ले आया जाएगा। लेकिन कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट ने स्टारलाइन के कंप्यूटर में काफी मेल फंक्शन रिपोर्ट किए। शुरू में तो इन्होंने लाइटली लिया क्योंकि नासा ने दोनों के दोनों एस्ट्रोनॉट को इसको फिक्स करने के लिए बोला और इनको नेक्स्ट जो रिटर्निंग डेट थी वो 26 जून को कर दिया गया। देखिए आईएसएस जो है वो अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर की दूरी पर है, वहां पर किसी भी इंजीनियर का जा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए इन एस्ट्रोनॉट को काम दिया गया कि आपको अपने स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से ठीक करना होगा। शुरुआत में तो स्टारलाइनर के प्रेशर कंट्रोल और पंप असेंबली मोटर में काफी सारे रिप्लेसमेंट और चेंजेस किए गए, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली मेल फंक्शन नहीं है, बल्कि इस स्पेसक्राफ्ट में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स फेल हो चुके हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रस्टर, जो कि पृथ्वी पर आते टाइम उसकी वेलोसिटी को पूरी तरह से कम कर देते हैं और इसी के साथ ही इंजन में फ्यूल सप्लाई करने वाले वॉल्व भी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इसके अलावा थ्रस्टर को भी ओवरहीट होने से बचाने के लिए
यूज की जाने वाली हीलियम गैस भी धीरे धीरे लीक हो रही है और अगर ये खत्म हो गई तो थ्रस्टर को ठंडा करने के लिए रॉकेट के अंदर हीलियम गैस बचेगी ही नहीं। अब देखिए काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद में इंजीनियर्स ने बताया है कि इतनी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम के बाद में इस स्पेसक्राफ्ट का अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। अब रिसेंटली सुनीता विलियम और बैरी बिलमोर के द्वारा किए गए लाइव के दौरान जब व्यूअर ने उनसे करंट सिचुएशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हीलियम लीक के कारण डॉकिंग के दौरान भी प्रोपल्शन सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद स्टारलाइनर सक्सेसफुली डॉक हो गया। सुनीता विलियम ने कहा कि उन्होंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है सिमुलेशन के ऊपर, उन्होंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है इतनी टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर वापस भी आ जाएंगे। देखिए स्टारलाइनर को सिर्फ 45 डेज के लिए ही डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर सारे के सारे बैकअप के साथ अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल 72 डेज तक स्पेस में ऑपरेशनल रह सकता है। यानी कि इन दिनों के बाद अगर हालात खराब होती है तो ये स्पेसक्राफ्ट किसी भी काम का नहीं रहने वाला है। यानी अगर एस्ट्रोनॉट को इसी स्पेसक्राफ्ट से लौटना है तो स्पेसक्राफ्ट की सारी मेजर प्रॉब्लम्स को 45 या फिर मैक्स 70 डेज तक ठीक करना होगा। और अगर तब भी यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी तक आने लायक नहीं हो पाता है तो नासा को दूसरे ऑप्शन की तलाश भी करनी होगी। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है स्पेस एक्स बाय एलोन मस्क की। देखिए अभी के टाइम स्पेस एक्स के पास अब तक का बेस्ट या फिर कहा जाए दुनिया का बेस्ट ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट है जिसे ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट एक बार में 7 पैसेंजर को स्पेस तक लेके जा सकता है और वापसी भी ला सकता है। स्पेस एक्स का ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बेस्ट स्पेसक्राफ्ट है जिसने अब तक काफी इंटरनेशनल मिशन सक्सेसफुली किए हैं। इससे पहले नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए रशियन सोयुज स्पेसक्राफ्ट का भी यूज किया था, वो भी एक काफी ज्यादा बढ़िया स्पेसक्राफ्ट है। और इस समय स्पेसएक्स के पास काफी एडवांटेज है, जैसे कि स्पेसएक्स द्वारा आईएसएस पर किए गए लास्ट मिशन के दौरान ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी आईएसएस पर डॉक है जो केवल कमांड का वेट कर रहा है और कमांड देते ही इन दोनों एस्ट्रोनॉट को आसानी से लेकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है दो कंपनियों और इन दोनों देशों के पॉलिटिक्स की। देखिए आप अमेरिका और रूस की जो राइवलरी है उसको तो आप जानते ही हैं। जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ है उसके बाद ही अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज ने रशिया के साथ अपने सभी ट्रेड और रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं और इतने कड़े सैंक्शन लगाए हैं कि अगर नासा रशिया से हेल्प भी मांगता है तब भी रशिया उसकी हेल्प नहीं करेगा। मतलब रशिया वाला जो ऑप्शन है वो अब नासा के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें स्पेसएक्स की तो नासा खुद भी नहीं चाहता कि स्पेसएक्स से मदद मांगी जाए, क्योंकि बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने का यही कारण था ताकि नासा अपनी स्पेसएक्स पर बढ़ रही डिपेंडेंसी को खत्म कर सके। अब देखिए स्पेसएक्स दुनिया में सबसे कम खर्चे में एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए नासा जो कि ऑलरेडी 1.5 बिलियन डॉलर इस स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम में लॉस कर चुका है, इसलिए नासा और बोइंग अपनी जी जान लगा रहे हैं कि इसी के जरिए वो अपने एस्ट्रोनॉट को ला सकें। लेकिन 24 अगस्त को नासा एक अनाउंसमेंट करता है और उसमें बताता है कि वो सुनीता विलियम्स और वुज वेलगोर को अपने बोइंग मिशन से स्पेसएक्स के साथ पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे विशेषज्ञ द्वारा रिसर्च करने के बाद नासा का जो बोइंग स्पेस क्रू फ्लाइट टेस्ट है स्टारलाइनर के साथ वापस आएगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक सुनीता और वुज पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं। स्पेसएक्स इन यात्रियों को वापस ला सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें फरवरी तक का वेट करना होगा। अगर नासा ये फैसला लेता है कि स्पेसएक्स ही परफेक्ट तरीका है एस्ट्रोनॉट को वापस लाने का तो स्टारलाइनर सितंबर में पृथ्वी पर खाली ही लौट आएगा। गाइस आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी और कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।